हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम इन दिस क्लास। मैं आपके साथ हेमा मुद्गल। तो बेसिक ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, जब भी आप लोगों की समझ में आएगा। ठीक है गाइस, और छोड़ने से पहले एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। सो लेट्स बिगिन इन द क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होती है। अब प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है? प्रिंसिपल क्लोज होती है इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी वो अपने आप में पूर्ण रहती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहती, किसी पर निर्भर नहीं रहती है। यानी उसे अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी भी क्लोज की हेल्प नहीं होती है, हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल क्लोज। इसको हम मेन क्लोज बोलते हैं, यानी जो सेंटेंस होता है वो उसमें मेन क्लोज का काम करती है प्रिंसिपल क्लोज, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, मैं अब प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल क्लोज सेंटेंस में मेन क्लोज का काम करती है, जिसे अपने आप में जो पूर्ण रहती है उसे किसी भी क्लोज की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें कम से कम एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज होती है जो दूसरों पर निर्भर रहती है, यानी अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसे दूसरे क्लोज की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। इसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज क्लियर। अब ये प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब ये देखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार की होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा नाउन क्लोज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लोज और तीसरा है एडवर्ब क्लोज। हम इन तीनों क्लोज के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं नाउन क्लोज को। ठीक है, ये है हमारा नाउन क्लोज। इसे हम पहले लेते हैं। इस वीडियो में आज हम नाउन क्लोज के बारे में सीखेंगे कि नाउन क्लोज क्या होता है। क्लियर। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल है ये, What he will do is no to me। ये हमारा एग्जाम्पल है कि नाउन क्लोज के क्या किस तरह से इसकी पहचान होगी, कैसे हम जानेंगे कि इसमें ये नाउन क्लोज है। तो ये देखेंगे What he will do is no to me, यानी मुझे मालूम है वह क्या करेगा, यानी मुझे मालूम है वह क्या करेगा। तो अब इसमें क्या है, इसमें जोर दिया जा रहा है सब्जेक्ट टू ए वर्ब पर। किस पर जोर दिया जा रहा है? सब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब ये क्या है? अब ये समझ में आया कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब क्या है, यानी वर्ब हमारी इज और सब्जेक्ट हमारी ही। अब इसमें पूरे सेंटेंस में क्या जोर दिया जा रहा है कि व्हाट ही विल डू इज नो टू मी, यानी मुझे मालूम है कि वह क्या करेगा। और किसके बारे में दिया जा रहा है? वह, यानी ये हमारा जो ही है ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में जोर दिया जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है कि वह क्या करेगा। और इसमें वर्ब क्या है? हमारी इज। क्लियर, ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब क्या होता है, यानी जिस पॉइंट पर जोर दिया जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट टू ए वर्ब बोलेंगे। अगला पॉइंट देखिए, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, यानी मुझे नहीं मालूम है या मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है। ठीक है, तो इस पे किस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि मैं नहीं जानता हूं वह कहाँ रहता है। अब नो क्या है? ये वर्ब है, ही ऑब्जेक्ट, आई तो सब्जेक्ट ये है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस पे जोर दिया जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। क्लियर, ये समझ में आ रहा है पॉइंट कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा था और इस पॉइंट में किस पर जोर दिया जा रहा है? ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट पर। और वर्ब क्या हमारी? नो, यानी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए हमारा, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, यानी जो कुछ मैं कहता हूं
उस पर ध्यान दो। यानी मैं जो कुछ कहता हूं या जो कुछ भी मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो, तो इस पर यहाँ पर टू को ऐड किया गया है, टू से इनको जोड़ा गया है सेंटेंस को। तो यहाँ पर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। अब ये समझ में आ गए तीनों पॉइंट कि किस चीज पे कहां पर जोर दिया जाए। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, यानी जो कुछ मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो। इस सेंटेंस को टू जोड़ रहा है, यानी प्रपोजिशन जोड़ा है, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है, टू पर। ओके, और यहाँ पर दिया जा रहा है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी ही इज। और यहाँ पर इस सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, और इसमें प्रपोजिशन पर जोर दिया जा रहा है और सब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। ये हमारे नाउन क्लोज में इसकी इस तरह से पहचान होगी कि किस तरह से हमें उसकी पहचान करनी है नाउन क्लोज की, कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट और क्या प्रपोजिशन को हम जानेंगे। ठीक है गाइस, तो प्लीज इसको नोट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब और ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब और सब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन क्या है। नाउन क्लोज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एडजेक्टिव क्लोज के बारे में मैं बताऊंगी। अगर मैं इसी में से समझाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्लीज जब तक आप नाउन क्लोज के प्रिपेयर कीजिए, नाउन क्लोज को तैयारी कीजिए। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय।